5,000 वोट से आगे हैं। 23,000 के करीब उनको वोट मिले हैं। दूसरे स्थान पर नरेश मीणा है निर्दलीय, उनको 18,000 के करीब वोट अब तक मिले हैं। और अब जो है तीसरे स्थान पर अब बात करें तो मोरपाल सुमन तीसरे स्थान पर चले गए हैं। लेकिन नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। जैसे ही नतीजे आ रहे हैं, जैसे ही रिजल्ट आ रहा है, तो उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं। जी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? रिजल्ट बराबर टक्कर दे रहे नरेश मीणा। जीत में नरेश मीणा की आगे आने वाले टाइम पे तो बहुत बढ़त मिलेगी। ये छठा राउंड के बाद बढ़त होगी नरेश मीणा की। आगे जाते जाते चुनाव मतलब अंततः चुनाव जीतेंगे। जनता ने चुनाव लड़ा है, जिस तरह से चुनाव हुआ है, तीसरा मोर्चा खड़ा हुआ है। नरेश मीणा ने इंकलाब का नारा बुलंद किया है साड़ोती में, और उस इंकलाब के नारे के अंत में जीत तो भी नरेश मीणा जिंदाबाद। तो नरेश मीणा के समर्थक यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अभी क्योंकि जिस तरह से काउंटिंग शुरू हुई है, तो काउंटिंग के शुरुआती जो राउंड है वो कस्बों के हैं। मांगरोल क्षेत्र की भी काउंटिंग हो चुकी है और ऐसे में कांग्रेस ने जो है बढ़त फिलहाल बना रखी है। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ लोकेश भी हैं। लोकेश, नतीजे आ रहे हैं। लवेश, नतीजे आ रहे हैं और छठा राउंड हो गया है, कांग्रेस लीड कर रही है अभी। तो सुबह से ही बारह को माहौल गरमायो हो जाए और कांग्रेस लीड कर रही है। नरेश जी दूसरा नंबर पर, मोरपाल जी तीसरा नंबर पर बने हुआ था। लगभग 1-1.5 घंटा में मतलब जे मोटो मोटो अंतराल जो सबका सामने आ जाओगे भाई कौन जीत रहे हो जो, क्योंकि जे अपन पेश लो 2000 वोट आगे से अपन कर न सका भाई कौन जीत रहे हो जो, क्योंकि किसी भी टाइम बाजी पलट सका जाए। बाजी पलट सकती है। लेकिन नरेश मीणा जो है वो लगातार दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। मुकाबला अभी भी त्रिकोणीय नजर आ रहा है। मुकाबलो तो लगभग अपन त्रिकोण कोई ने दो पक्ष में रह गयो। अगर जे दोनों पक्ष आगे चल रहे हैं, दोनों पक्ष कांग्रेस का है, तो लगभग कांग्रेस बहुत ज्यादा तरीका से आगे है। मतलब तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार समर्थक पहुंच रहे हैं। और जो समर्थक जो आए हैं वो ज्यादातर समर्थक अभी नरेश मीणा के हैं। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद जैन भाया, उन्होंने करीब 5,000 वोट की बढ़त बना ली है। 5,000 वोट की बढ़त जो है वो अपना आप में बड़ी बढ़त मानी जाती है। इसको कवर करने में अब टाइम लगेगा। जो अगले जो राउंड होंगे उसमें नरेश मीणा कितना कवर कर पाते हैं। इसके अलावा जो है मोरपाल जो है वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, तो उनके लिए 8,000 के करीब की लीड है। वो लीड मोरपाल सुमन कौन से इलाकों से एक साथ से कवर करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो नतीजे बता रहे हैं कि ये जो चुनाव है, ये इसका जो रोमांचक जो चुनाव शुरू से बना हुआ था वो नतीजों में भी साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो दूसरे नंबर पर डटे हुए हैं। बीजेपी यहाँ तीसरे नंबर पर चली गई है। और बीजेपी को बड़ा नुकसान ये हुआ है कि कस्बाई वोट जो है, कस्बे से जो वोट बीजेपी को मिलने वाले थे वो बीजेपी के वोट थे। कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने उसमें सेंधमारी की है। जो शुरुआती जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक अब देखना होगा ग्रामीण इलाकों की तरफ। अब ईवीएम जब ग्रामीण इलाके की खुलेगी तो बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से वोट लेते हैं। अन्यथा नरेश मीणा जिस लिहाज से वोट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में भी वो असरदार साबित होंगे। और समर्थकों का जो उत्साह है। आप कहां से आए हैं? मैं मदन मोहन राजौरू, किसान इंचार्ज राजस्थान, टोडा भीम से। तो बाहर से भी जो है नरेश मीणा के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। आज नतीजे यहाँ हैं। पिछले 1 महीने से ये लोग यहाँ पर लगे हुए थे, तो नतीजे जब आ रहे हैं तो इनका उत्साह देखा जा रहा है। और अब जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं इनका उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। तो लगातार जिस तरह बिल्कुल शाकिर, तो ये जो नतीजे हैं वो अपडेट के साथ अपने अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब तक 7वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया 23,693 वोट से आगे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिले हैं 18,644 वोट। शाकिर कुछ कहना चाह रहे थे? जी शाकिर बताइए। जी देखिए, एक राउंड और हो गया है और इस राउंड में भी जो है प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। यानी कांग्रेस जो है फिलहाल जो है यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। शुरुआती दौर में पहले राउंड से ही प्रमोद जैन भाया ने बढ़त बनाई है और दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी चल रहे हैं। 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अब 13 राउंड की काउंटिंग और होनी है। 20 राउंड में जो है ये काउंटिंग होनी है। लेकिन जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं नरेश मीणा के समर्थकों में भी कि किस तरह से नरेश मीणा भी जो है वो लगातार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं।
वो लगातार बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं और नरेश मीणा को जो जिस तरह से लगातार बढ़त मिल रही है, लेकिन दोनों कांग्रेस और निर्दलीय के बीच यहाँ पर हर राउंड में मुकाबला रोचक होता चला जा रहा है, नजदीकी मुकाबला होता चला जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से शाकिर वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर जो समर्थक है नरेश मीणा के वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,988 वोट मिले हैं। एक बार चलते हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार बनी हुई हैं। और सारिका जी, 7वें राउंड की भी गिनती हो चुकी है, प्रमोद जैन भाई आगे चल रहे हैं। आप शिवानी जी, मुझसे प्रश्न है आपका? जी 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 सारिका जी, आपसे ही। मुझे आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आप सुन पा रही हैं? आप आवाज बहुत कम है। अगर आप सुन पा रही हैं तो अब तक की जो रुझान है मैं उस पर आपसे सवाल कर रही थी। 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, प्रमोद जैन भाई अभी भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जो है अभी 14 राउंड की बाकी है और अभी तक जो ईवीएम के खुल रही थी वो मैंगलोर और इस तरह की खुल रही थी। अब ग्रामीणों क्षेत्र में ईवीएम खुलने वाली है। हमें पूरा विश्वास है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी ईवीएम खुलेगी वो आगे जो बढ़त है बीजेपी को मिलने वाली है और बीजेपी का अंतराल जरूर कम रह सकता है जीत का, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी का कैंडिडेट, ये हमें और हमारी पूरी पार्टी को विश्वास है। बिल्कुल ठीक है, इसका भी इंतजार कर लेते हैं। आपकी ये बात जो आपने बताई कि ग्रामीण इलाके में अभी जो वहां पर जब काउंटिंग होगी तो वहां की तस्वीरें भी हम देख लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी बने हुए हैं लगातार, एक बार उनके पास चलते हैं और अब तक के जो रुझान है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे, प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच ये मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी तीसरे नंबर पर अभी तक कंटिन्यू बनी हुई है। 7 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, प्रमोद जैन भाया को 28,575 वोट मिले हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 21,586 वोट मिले हैं। मोरपाल सुमन को 18,408 वोट मिले हैं। 7वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे नजर आ रही हैं। करीब 7,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। 28,575 वोट मिले हैं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे नंबर पर हैं बीजेपी से प्रत्याशी मोरपाल सुमन। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर हम देख रहे थे उसके नतीजे भी अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तस्वीरें साफ होने में थोड़ा समय और है, लेकिन अब तक जो शुरुआती रुझान है वो हम आपको अपडेट के साथ बता रहे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशांत वहां पर टीकाराम जूली से बात कर रहे थे। सुशांत, देखिए आपने सुना टीकाराम जूली भी कह रहे हैं मुद्दों को लेकर कि जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे। यही दावा नरेश मीणा और बीजेपी से मोरपाल सुमन कर रहे हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला और 7वें राउंड की जो तस्वीर अब तक सामने आई है, इसे अगर जोड़कर समझने की कोशिश करें तो आगे और क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, 7वें राउंड में भी प्रमोद भाया जैन की बढ़त बरकरार है। प्रमोद जैन को 26,575, नरेश मीणा दूसरे नंबर पर 21,586 और भाजपा के मोरपाल सुमन 18,408। यानी ये इनमें से, हालांकि 20 राउंड होगा, अभी समय है, लेकिन जो अभी शुरुआती तौर पर खास तौर पे ऐसे भी बेल्ट हैं जहां मीणा कम्युनिटी के वोट हैं और वहां पर अगर प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए हैं तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस जिस तरह से लगातार कह रही थी कि उन्होंने जो माइक्रो मैनेजमेंट पे फोकस किया है, बूथ मैनेजमेंट पे फोकस किया, एक एक ग्राम पंचायत पर 3-3 नेताओं की ड्यूटी लगाई ताकि पूरी तरह से कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो एकजुट रहे, उसमें काफी हद तक वो कामयाब रहे हैं। टीकाराम जूली को अभी हम कह रहे थे और अभी हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के बाकी नेताओं से भी बात करने की। अशोक गहलोत मीडिया से बात करेंगे, डोटासरा सीकर से रवाना हो गए हैं, वो कुछ ही देर में जयपुर आएंगे और जिस तरह के अभी शुरुआती रुझान हैं वो भी खासे उत्साहित हैं क्योंकि उन्होंने भी काफी मेहनत की उस चुनाव में और जिस तरह से हमने देखा एक तरह का
बयानबाजी का जो लंबा दौर चला नरेश मीणा वर्सेस डोटासरा, उससे भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, डोटासरा ने जिस तरह से कैंपेन किया उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का मौका मिला। लेकिन अभी शुरुआती 7 राउंड के बाद की जो स्थिति, हालांकि बढ़त मजबूत है, लेकिन कई बार हमने देखा कि अलग अलग इलाके, खासतौर पे जो जैसा अभी सुन रहे थे कि ग्रामीण जो वोट बैंक है वहां पर जब जी। जो बैलेट है वो खुलेंगे, उसके बाद फिर ईवीएम जब खुलेगी उसके बाद फिर जो स्थिति साफ होगी वो बता पाएगी। लेकिन शुरुआती तस्वीर कांग्रेस के खेमे में उत्साहजनक जो है वो माहौल बनाने वाली है। और हम देख रहे थे कि जूली को अभी यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे वो बधाइयां देने लग गए थे, लेकिन थोड़ा अभी इंतजार करना होगा। बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार करना होगा, तब जाकर तस्वीरें साफ होंगी। और 7वें राउंड की जो अपडेट है वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि अभी भी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। शाकिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वहां की तस्वीर दिखा रहे थे। शाकिर, 7वें राउंड के बाद वहां पर जो समर्थक पहुंचे हुए हैं उनमें कितना उत्साह नजर आ रहा है? अगर एक बार फिर से आप बातचीत कर पाए उनसे तो। जी देखिए, बिल्कुल उत्साह की जहाँ तक बात है तो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। और ये ज्यादातर जी। समर्थक जो हैं नरेश मीणा के यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, कांग्रेस यहाँ पर आगे चल रही है, लेकिन नरेश मीणा के समर्थक बड़ी संख्या में। कहाँ से आए आप? 12 से किसको जिताने आए? बाया जी बाया जी को। हाँ, बढ़िया, बिल्कुल 4000। और अभी तो जिधर से कांग्रेस लीड करती है वो उनकी काउंटिंग बाकी है, तो अभी और लीड मिलेगी इधर जो महुए बमोरी कला है उस बेल्ट में भी। और बताओ जी, ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा था? क्योंकि मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है, नरेश मीणा भी लगातार पीछे पीछे ही चल रहे हैं। अभी तो जहाँ तक 14-15 राउंड नहीं हो पाते वहां तक पता नहीं चल पाएगा कंफर्म कि भाई कौन आ गया। अभी तो बाया जी चल रहे हैं आगे 4000 प्लस वोटों से। तो अभी प्रमोद जैन भाया जो है वो लीड कर रहे हैं और उनके समर्थक भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं आप लोग? मांगरोल के पास महुआ। किसको जिताने आए हैं? नरेश भाई साहब को, नरेश जी को जिताएंगे। अभी तो मांगरोल इधर की चल रही है ना काउंटिंग, अभी ग्रामीण में आएगी जब देखेंगे क्या होता है। ग्रामीण इलाकों से उम्मीद है कि लीड की 100% उम्मीद है ग्रामीण से जीतेंगे नरेश भाई साहब। वो तो क्या है, केवल मांगरोल से थोड़ा पीछे है, अब आगे Recording रहेंगे stopped. नरेश मीणा। तो देखिए, अभी जो है कस्बे के जो है वोटिंग जी। गिनती हुई है, तो ये नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि ग्रामीण इलाकों से वो लीड लेंगे ये लगातार, क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर प्रचार में भी जुटे हुए थे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने करीब 4000 से ज्यादा की अभी लीड ले रखी है। और बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि लीड क्योंकि बढ़ती चली जा रही है, जी। 8000 के करीब उनको लीड हो गई है। तो अब वो लीड कैसे बीजेपी कवर करेगी, ग्रामीण इलाकों में उनको कितना जी। वोट मिलेगा कि एक साथ इतनी लीड कवर हो सके। हालांकि अभी जो है 13 राउंड अभी भी बाकी है, 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। अब जो इलाके शुरू होंगे, अब जो ईवीएम आएगी काउंटिंग रूम में, वो ग्रामीण इलाकों की आएंगी। तो अब जो है किस तरह का मुकाबला आगे और चलता है, किस तरह की जो है समीकरण आगे बनते हैं नतीजों से, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस यहाँ पर जो है बढ़त लेके, पहले राउंड से ही कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त ली है। और दूसरे नंबर पर जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा, वो लगातार पीछे पीछे चल रहे हैं। हालांकि हाँ। अब लीड थोड़ी सी बढ़ गई है, 4 राउंड तक लीड जो है 1 से 2000 थी, लेकिन अब लीड जो है करीब 4000 से ज्यादा की हो गई है। हाँ। तो नरेश मीणा के लिए भी 4000 की लीड एक साथ कवर करना जो है किस तरह की चुनौती रहेगा, ये भी देखना होगा। अब लेकिन ग्रामीण इलाकों की बारी है, अब जो राउंड होंगे वो ग्रामीण इलाकों के होंगे। जी बिल्कुल शाकिर, अब तक के लेकिन रुझानों को अगर समझने की कोशिश करें तो 7वें राउंड की जो काउंटिंग पूरी हो चुकी है, कांटे की टक्कर नजर जरूर आ रही है और नरेश मीणा भी लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। जी शाकिर। जी देखिए, मैं और अपडेट कर दूं, 8वें राउंड की भी काउंटिंग हो चुकी है और अभी भी जो है कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। अभी आंकड़े नहीं आया है, लेकिन 8वें राउंड में भी कांग्रेस ने बाजी मार दी है। हाँ। ये जरूर है कि नरेश मीणा लगातार आगे चल रहे हैं, लगातार कांग्रेस के साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनौती बन रहा है, क्योंकि अब
14 राउंड और बचे हैं। इन 14 राउंड में कैसे बीजेपी जो है इसको तमाम चीजों को मेंटेन करेगी, लेकिन क्योंकि कस्बाई वोट जो है नरेश मीणा को मिला है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक इलाका माना जाता है, शहरी क्षेत्र, वहां से नरेश मीणा जो है वो बीजेपी के स्थान पर जो है नरेश मीणा जो है कांग्रेस को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लीड जो है नरेश मीणा की बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल से भी आगे बढ़ती चली जा रही है। यानी पहले भी मोरपाल सुमन जो है उनको नरेश मीणा को बीट करना होगा लीड में, और उसके बाद वो प्रमोद जैन भाया तक पहुंचेंगे। भाया लगातार जो है वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए 8वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रही हैं। हमारे सहयोगी ये अपडेट पहुंचा रहे थे आप तक। देखिए कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 28,575 वोट मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा लगातार दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर है 18,408 वोट के साथ। 8वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं, करीब 7,000 वोटों से आगे हैं। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 28,575 वोट मिले हैं। और त्रिकोणीय मुकाबले की जो बात हम इस सीट पर लगातार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो कांटे की टक्कर अब शुरुआती रुझान में साफ तौर पर नजर आ रहा है। 8वें राउंड में भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाते हुए करीब 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि लगभग 28,575 वोट उन्हें मिल चुके हैं और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा जो कि दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर हैं। 8वें राउंड में भी कांग्रेस आगे नजर आ रही है, तो कांटे की टक्कर जरूर है इस सीट पर और त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच ये मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। और अब तक जो 8वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। करीब 7,000 वोटों से प्रमोद जैन भाया आगे चल रही हैं। तो जनता का जनादेश किसके नाम होगा, थोड़ी देर बाद तस्वीरें साफ होंगी। शाकिर हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। शाकिर, लगभग हाफ सर्कल पूरा होने को है और अभी भी कांग्रेस पार्टी आगे नजर आ रही है। वहां पर मौजूद नरेश मीणा के समर्थक भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। दूसरे नंबर पर नरेश मीणा लगातार बने हैं। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप उनसे बातचीत के जरिए जरा जानिए कितना उत्साह नजर आ रहा है उनमें। जी जी देखिए, बिल्कुल नरेश मीणा के समर्थक भी जो है हमारे साथ मौजूद है। आप लोग जो है नरेश मीणा के समर्थक जी सर, तो अभी सेकंड नंबर पर वो चल रहे हैं। क्या उम्मीद है ग्रामीण इलाकों से कवर करेंगे लीड? जी बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि वो ग्रामीण इलाकों से अभी जो ईवीएम खुली है शायद वो शहरी इलाके से खुली है, पर हम आशा करते हैं कि थोड़ी देर में आगे की ईवीएम्स खुलेंगी और नरेश मीणा फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे और आगे निकलेंगे। तो और हम यही उम्मीद करते हैं जो नरेश मीणा के समर्थक है वो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे की जो काउंटिंग है उसमें भी नरेश मीणा दूसरे नंबर पर बने हुए हैं, आगे भी बढ़त बनाते हुए नजर आएंगे। शाकिर, यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप बने रहिए, आगे आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे।